दोस्तों, जरा अपने इर्द गिर्द देखें। अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है या आपके डेस्क पर एक पतला सा लैपटॉप रखा है या आप अपने कानों में वायरलेस ईयरफोन्स लगाकर म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप इस दुनिया के एक ऐसे शख्स की बनाई हुई दुनिया में रह रहे हैं जिसने अकेले टेक्नोलॉजी का रुख बदल दिया। अस्सलामुअलैकुम। किताब का खुलासा में खुशअमदीद। आज हम दुनिया की सबसे बेहतरीन बायोग्राफीज में से एक का खुलासा करने जा रहे हैं, वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी हुई किताब स्टीव जॉब्स। वॉल्टर आइजैक्सन ने यह किताब लिखने के लिए स्टीव जॉब्स के साथ 40 से ज्यादा इंटरव्यूज किए और उनके दोस्तों, दुश्मनों और कंपेटिटर से बात की। स्टीव जॉब्स कोई आम इंसान नहीं था। वो न तो कोई इंजीनियर था, न प्रोग्रामर। उसने कभी कॉलेज की डिग्री पूरी नहीं की। वो एक अजीब, जिद्दी और बहुत गुस्से वाला इंसान था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी आग थी, एक ऐसा जुनून था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल की बुनियाद रखी। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, उसका मकसद था दुनिया में एक निशान छोड़ना, टू पुट अ डेंट इन द यूनिवर्स। स्टीव जॉब्स 1955 में पैदा हुआ और उसके असली वालिदैन ने उसे अडॉप्ट लेने के लिए दूसरे खंडन को दे दिया। पॉल और क्लैरा जॉब्स ने उसे पला। बचपन से ही स्टीव को एहसास था कि वो दूसरों से अलग हैं। उसे लगता था कि उसे चोरा गया है, लेकिन उसके अडॉप्ट करने वाले वालिदैन ने उसे हमेशा एहसास दिलाया कि उसे चुना गया है। जवानी में वो रूहानियत की तलाश में इंडिया भी आया। उसने ज़ेन बुद्धिज्म सीखा और यही वो पॉइंट था जहां उसकी जिंदगी का फलसफा तैयार हुआ, सिंप्लिसिटी। उसने सीखा कि सबसे मुश्किल काम किसी चीज को सिंपल बनाना है। आइए देखते हैं कि इस सड़गी और जुनून ने कैसे दुनिया को बदला। 1937 का दौर था। कंप्यूटर बहुत बड़े, अजीब और आम इंसान की समझ से बाहर होते थे। स्टीव जॉब्स की दोस्ती एक बहुत ही शर्मीले लेकिन बेहद ज़हीन इंजीनियर से हुई, जिसका नाम था स्टीव वॉज़नियाक। वॉज़नियाक ने अपने शौक के लिए एक छोटा सा कंप्यूटर सर्किट बोर्ड बनाया था। जहां वॉज़नियाक को इसमें सिर्फ एक खिलौना नजर आया, वहां स्टीव जॉब्स की विजनरी आंखों ने मुस्तकबिल देख लिया। जॉब्स ने वॉज़नियाक से कहा, हमें इसे बेचना चाहिए। और यहां से जॉब्स के वालिदैन के गराज में एप्पल कंप्यूटर की शुरुआत हुई। इस किताब में एक बहुत मशहूर टर्म यूज हुई है, रियलिटी डिस्टोर्शन फील्ड। स्टीव जॉब्स के दोस्तों का मानना था कि जॉब्स के पास एक अजीब ताकत थी। अगर कोई काम नामुमकिन होता तो जॉब्स लोगों की आंखों में देखकर उन्हें यकीन दिला देता था कि ये मुमकिन है। वो झूठ को भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था कि लोग हकीकत भूलकर उसकी बात मान लेते थे। मिसाल के तौर पर, जब मैक कंप्यूटर बन रहा था तो जॉब्स चाहता था कि कंप्यूटर का बूट अप टाइम कम हो। इंजीनियर ने कहा कि ये नामुमकिन है। जॉब्स ने उस इंजीनियर को देखा और पूछा, अगर किसी की जान इस बात पर अटकी हो तो क्या तुम इसका बूट टाइम 10 सेकंड कम कर सकते हो? इंजीनियर ने सोचा और कहा, शायद हाँ। जॉब्स ने कहा, तो फिर समझो लाखों लोगों की जिंदगियां इस पर अटकी हैं। कुछ हफ्तों बाद उस इंजीनियर ने बूट टाइम 28 सेकंड कम कर दिया। ये था स्टीव जॉब्स। वो लोगों से वो काम निकालवाता था जो उन्हें खुद लगता था कि वो नहीं कर सकते। वो उन्हें उनकी लिमिट से बाहर पुश करता था। एप्पल II कंप्यूटर बहुत कामयाब हुआ और 25 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स दुनिया के सबसे कम उम्र मिलियनेयर्स में शामिल हो गया। लेकिन कामयाबी के साथ उसकी जिद और घरूर भी बढ़ता जा रहा था। 1984 ने स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने मैकिंटॉश पेश किया। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर था जिसमें माउस था और जिसकी स्क्रीन पर खूबसूरत फॉन्ट्स थे। जॉब्स कहता था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन नहीं, एक आर्ट होना चाहिए। उसका डिजाइन अंदाजे में इतना परफेक्ट होना चाहिए कि लोग इससे मोहब्बत करें। लेकिन स्टीव जॉब्स का परफेक्शनिज्म एप्पल के लिए मसला बन रहा था। वो अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत सख्त था। अगर किसी का काम उसे पसंद ना आता तो वो उसे सबके सामने जलील कर देता था और कहता था, दिस इज गार्बेज, ये कचरा है। एप्पल अब एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी और उसे चलाने के लिए जॉब्स ने पेप्सी कोला के सीईओ जॉन स्कली को हायर किया। जॉब्स ने स्कली को यह कहकर मनाया था, क्या तुम सारी जिंदगी लोगों को मीठा पानी बेचना चाहते हो या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहते हो?
लेकिन जल्द ही दोनों के दरमियां इख्तलाफत शुरू हो गए। जॉब्स एप्पल के रिसोर्सेज को बेदारिग खर्च कर रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परेशान थे। आखिरकार 1985 में एक बोर्ड मीटिंग हुई और उस मीटिंग में बोर्ड ने जॉन स्कली का साथ दिया। स्टीव जॉब्स को उसकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकल दिया गया। जरा सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपने खून पसीने से बनाया हो, दुनिया के सामने आपको वहां से धक्के मारकर निकल दिया जाए। जॉब्स बिल्कुल टूट चुका था। वो 30 साल का था और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, कामयाब लोगों की कहानी तब शुरू होती है जब लोग उन्हें खत्म समझ लेते हैं। जॉब्स ने बाद में कहा था, एप्पल से निकले जाना मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज थी। कामयाब का बोझ एक नए शुरुआत की हल्की फुल्की फीलिंग में बदल गया। अपने इस बुराए वक्त में जॉब्स ने 2 नई कंपनीज शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। पिक्सार ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी बनाई, टॉय स्टोरी, जो कि एक मैसिव हिट साबित हुई और जॉब्स दोबारा $1 बिलियन दुनिया में वापस आ गया। दूसरी तरफ स्टीव जॉब्स के बगैर एप्पल बर्बारी के दहाने पर था। एप्पल के प्रोडक्ट्स फेल हो रहे थे और कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी। 1997 में एप्पल ने मजबूरन नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरह 12 साल बाद स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। जॉब्स ने आते ही सब कुछ बदल दिया। उसने 70% बेकार प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया। उसने कहा, हम 100 चीजें बेकार बनाने के बजाय 4 चीजें बनाएंगे जो दुनिया में सबसे बेहतरीन होंगी। उसने एप्पल का नया स्लोगन दिया, थिंक डिफरेंट, कुछ अलग सोचो। उसने उन दुश्वारों, पगलों और जिद्दियों को सलाम किया जो इस दुनिया को बदलने की सोच रखते थे। और फिर ऐसी इनोवेशन शुरू हुई जिसके आगे पूरी दुनिया हैरान रह गई। 2001 में स्टीव जॉब्स ने पॉकेट में आने वाला म्यूजिक प्लेयर लॉन्च किया, द आईपॉड। 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। इसने म्यूजिक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर 2007 आया। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आया और उसने कहा कि हम आज 3 नई डिवाइसेस लॉन्च कर रहे हैं, एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये 3 अलग डिवाइसेस नहीं हैं, ये एक ही डिवाइस है। हमने इसका नाम रखा है आईफोन। आईफोन ने हमारे बात करने, सोचने और जिंदगी गुजरने का तरीका बदल दिया। स्टीव जॉब्स के प्रोडक्ट्स इतने कामयाब क्यों थे? क्योंकि उसका मानना था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलकर काम करना चाहिए। वो एक क्लोज्ड सिस्टम पर यकीन रखता था। वो चाहता था कि यूजर का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ हो कि उसे कभी मैनुअल पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। उसका डिजाइन प्रिंसिपल था फोकस एंड सिंप्लिसिटी। जो चीज जरूरी नहीं, उसे निकल दो। उसका जुनून इस हद तक था कि वो कंप्यूटर के अंदर वाले सर्किट बोर्ड को भी खूबसूरत देखना चाहता था, चाहे उसे कोई यूजर ना देख सके। क्योंकि एक सच्चा आर्टिस्ट अपने फर्नीचर के पिछले हिस्से में खराब लाकड़ी यूज नहीं करता। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर उरूज का एक ज़वाल होता है। 2003 में स्टीव जॉब्स को पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ। उसने अपनी आखिरी सांसों तक एप्पल के लिए काम किया। जब वो बीमार था तब भी उसने आईपैड लॉन्च किया। 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से खिताब करते हुए उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। उसने कहा, ये याद रखना कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे अहम टूल रहा है जिसने मुझे बड़े फैसले लेने में मदद की, क्योंकि मौत के सामने सारी उम्मीदें, सारा फखर, सारा डर और नाकामी का खौफ खत्म हो जाता है। सिर्फ वही बचता है जो सच में इम्पॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स ने अक्टूबर 2011 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वॉल्टर आइजैक्सन की ये किताब हमें बताती है कि कामयाबी हमेशा आरामदेह नहीं होती। अगर आपको दुनिया में कुछ अजीम करना है तो आपको आम लोगों जैसी सोच से बाहर निकालना होगा। आपको अपने मकसद से ऐसी मोहब्बत करनी होगी जिसे लोग पागलपन कहें। स्टीव जॉब्स की जिंदगी का आखिरी पैगाम हम सब के लिए यही था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। सीखने की भूख रखो और हमेशा नए तजर्बात के लिए तैयार रहो। आपको स्टीव जॉब्स की जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मुतासिर करता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाएं और किताब का खुलासा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर ज़िंदगी बदलने वाली किताबों का सफ़र जारी रख सकें। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।